तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें है दे कॉल मी साई PSY, शक्ति 2.0, चंदन सिंह, रामीन चैनल, आकाश सरकार, सहदेव मित्तल। तो आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है और साथ ही मेरे जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपना सपोर्ट दिखाया उन सभी का वेरी 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 थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जब यहाँ पर चैनफेंग ने ऑफर दिया था कि एक सीट बचा हुआ है तो पियानो गिल्ड से कौन आना चाहेगा, तो तिहानी गिल्ड के सभी मेंबर्स ने मना कर दिया था साफ तौर पर। और जब वह उन सॉवरेंस की ओर देखता है कि भाई तुम लोगों ने इतना मेहनत किया है, इस लेवल तक पहुंचे हो तो तुम लोग तो अपना जान बचाना ही चाहोगे, बट वह बंदे भी एकदम अड़े हुए होते हैं कि भाई निकल साले बड़े हुए, हमें ना जाना तेरे साथ। हम देखते हैं ऐसे सीन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, सदमे में होता है। और इस एपिसोड की शुरुआत उसी खामोशी के साथ होता है जहाँ ये लोग एकदम शांति से टिके हुए होते हैं कि हमें नहीं जाना, और इसके पास जाने बोलने को कुछ शब्द नहीं होता है। फिर यह एकदम निराश होकर और एक हंसते हुए मुस्कुराहट देते हुए कहता है कि वास्तव में लियन यहाँ पर जीत चुका है मुझसे। वह सचमुच में यहाँ पर जितना अच्छा है वह उसके साथ ही कई गुना उससे अच्छे हैं। आखिरकार लोगों को जीतना वह अच्छे तरीके से जानता है। और वह कहता है कि यहाँ तक कि मैं, जो कि हमेशा अपनी महिलाओं को खुद के कंट्रोल में रखने पर गर्व करता हूँ कि वह हमेशा मेरी साथ रहती है, मेरे कंट्रोल में रहती है, मतलब लोगों को कंट्रोल करने में मुझे भी कभी महिला साथियों की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन अगर मैं सचमुच में यहाँ जीवन या मृत्यु के संकट का सामना कर रहा हूँ तो क्या मैं कोई मेरे साथ जीने मरने को तैयार होगा, इसके लिए मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। और ना ही इस चीज़ से मैं सहमति कभी इस तरीके से भर सकता हूँ जिस तरीके से बंदे के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो हम देखते हैं पीछे से इसकी लड़कियों में से पिंक वाली कर रही होती है कि हम चारों आपके साथ हैं, हम आपके लाइफ एंड डेथ सिचुएशन तक में आपके साथ रहेंगे लॉर्ड। हम देखते हैं सुनकर ये लॉर्ड जो होता है कहता है उनके साथ, आई एडवाइज फॉर यू कि तुम पहले इस चीज़ के लिए श्योर हो जाओ, उसके बाद ही कुछ कहना। और वह पलट कर इन्हें एक तिरछी नज़र से देखते हुए, लोग देते हुए कहता है, अन्यथा मैं इस चीज़ को सीरियसली ले लूँगा और फिर जब मैं वैसे सिचुएशन में फंसूंगा तो सालों तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा, अपने साथ ही रखूंगा। हम देखते हैं सुनकर ये लड़की थोड़ी खामोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं तभी बुढ़िया को पागल की तरह हाँ हाँ ठीक है, वह लोग नहीं जा रहे हैं ना, तो फिर यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स गिल्ड नहीं जा रहा है, तो यह इनमें से अब यह जो सीट है तियानो गिल्ड की जगह पर मुझे मिलना चाहिए, इसके हकदार मैं हूँ, यह स्थान अंतिम स्थान मुझे मिलना चाहिए, हेवनली पवेलियन को मिलना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही कर रही हो तुम, ये स्थान हेवनली पवेलियन को मिलना चाहिए। लेकिन वह हेवनली पवेलियन की वह अंतिम स्थान जो है तुम लोगों में से तुम्हें नहीं, वह यहाँ पर लियांग यूई को मिलता है, यह मैं उसके लिए बुलवाता हूँ। अंतिम या जो शॉट है वह लियांग के लिए है। तो हम देखते हैं सुनकर बुढ़िया हैरान हो जाती है, चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर हेवनली पवेलियन का कोटा मिलना चाहिए। आखिर तुम यहाँ पर मेरी जगह पर मेरे यहाँ की इस जैसी लड़की को क्यों ले जाना चाहते हो यहाँ पर यूई, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है मेरा मुकाबला करने का, वह मेरी बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकती है। हम देखते हैं सुनकर वो भी चिल्लाते हुए कहता है कि यह जगह मैं तय करूंगा, ना कि तू पागल बदसूरत बुढ़िया। यहाँ पर तेरी गिनती किसी भी काम की नहीं है, तू बस यहाँ पर चुप रहा अपना मुंह बंद करके, यह जगह मैं निश्चित करूंगा, यह मेरा काम है। हम देखते हैं सुनकर ये बुढ़िया भी डर जाती है, थोड़ी खामोश हो जाती है। और फिर यह पलट कर कहता है कि लियांग यूई, क्या आप मेरे साथ आना चाहती हैं। और ये बुढ़िया इंतजार कर रही होती है कि यह मना करेगी। हम देखते पहले या तो खामोश होती है लड़की, और तभी हम देखते हैं बुढ़िया भी घूर कर देख रही होती है कि तुम बिल्कुल भी ऐसी हिम्मत मत करना बीच। और हम देखते हैं फिर यह लड़की भी थोड़ी डरते हुए कांपते हुए खामोश होती है कि भाई लाइफ का चिंता सबको होता है। और फिर यह एकदम एकदम लोग देखकर कहती है कि मैं करूँगी, मतलब कि मैं जाऊँगी, आई डू। और हम देखते हैं वह हिसाब कहते हुए साथ में और भी चीज़ें कहती हैं कि मैं मास्टर चेनफाक के साथ आखिरकार जाने को तैयार हूँ और इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा आभारी रहूँगी। कृपया मुझे अपने साथ ही ले चलें। हम देखते हैं उसका ऐसा जवाब सुनकर ये बुढ़िया पागल हो जाती है और कहती है कि बकवास यू बिच, मैं तुम्हें अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं लेने दे सकती हूँ। मुझे यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर आज ही खत्म कर देना चाहिए। आखिरकार तुम मेरे मतलब कि द्वारा किए हुए एक जो दैन्य कार्य थे, तुम्हारे प्रति जो कुछ किया उसका कर्ज तुम इस तरीके से चुकाओगी। आखिरकार तुम मेरे मुकाबला करने के लायक भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें आज यहीं मार डालूंगी। हम देखते हैं इस बुढ़िया को बुखलाते हुए तरीके से बढ़ते हुए थे, ये दोनों एल्डर आकर इसके दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर कियान वुडी का जो एल्डर होता है वो कह रहा होता है शांत हो जा, और वो कह रही होती है तू यू गाइस आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो। और हम देखते हैं वॉइस लीडर कहता है कि जो दान है, यदि तुम यहाँ पर दुस्साहसपूर्व कार्य करने की साहस करोगी तो मैं एक पल भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें नष्ट करने में, भले ही इसका मतलब हम यहाँ पर मुसीबत में ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं यहाँ पर इस बैरियर को खत्म होने से पहले तुम्हें खत्म करना पसंद करूंगा। हम देखते हैं दूसरा एल्डर भी कहता है कि बिल्कुल सही, बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर ईमानदार रहो। अगर हम सब यहाँ पर मिलकर काम करें तो कोई ना कोई रास्ता निकल लेंगे, अगर आप यहाँ से चली जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम मारे जाएंगे, हमारी शक्ति में काफ़ी कमी आएगी। अब देखते हो बुढ़िया चिल्लाते हुए कहते हैं कि लियांग यूई तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम आखिरकार बीच ऐसे घृणित कार्य कैसे कर सकती हो, तुम यहाँ पर हमारे साथ मेरे साथ अनफेथफुल कार्य कर रही हो, तुम इस चीज़ के लिए रिग्रेट करोगी। और हम देखते हो चिल्लाते रह जाती है कि तुम्हें नहीं जाने दूंगी मैं। बट यह उसके सामने पहुंच चुकी होती है और यहाँ जो चैंपियन होता है वह कहता है कि मिस लियांग,
मुझे नहीं लगता है कि जो हेवनली पवेलियन है वह आपके साथ किसी भी तरीके से अच्छा व्यवहार रखता है। क्या आप हमारे ब्लेड प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहेंगे? क्यों ना आप हमारे साथ जुड़ जाएँ? मैं गारंटी देता हूँ कि मैं निश्चित तौर पर आपको वहाँ पर एक कोर डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट करवाऊँगा और साथ में आपको अभी मुझे इस चीज़ की सहमति देने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ से जब बाहर निकल जाएँगे उसके बाद आप शांतिपूर्वक विचार कर सकते हैं। यह आपका उत्तर होगा। अगर आप यहाँ पर इस बदसूरत औरत से अगर नहीं बच पाईं, मतलब बाहर निकलने के बाद अगर यह बुढ़िया बच जाती है, तो मुझे डर है कि आपको यहाँ पर हेवनली पवेलियन में कोई भी जगह नहीं मिलेगी। तो हम देखते हैं सुनकर वह कहती है कि यंग मास्टर चेन-फेंग, आपकी इस दया के लिए धन्यवाद। मतलब शायद इसने एक्सेप्ट भी कर लिया होता है। तो हम देखते हैं बंदा कहता है कि आपका स्वागत है। आपकी ताकत और आपकी योग्यताओं को देखते हुए मेरा मानना है कि स्वॉर्डसेट आपको और भी ज़्यादा रिफाइन कर सकता है और बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है। और हम देखते हैं बंदा अपने उस पर्पल सर्पेंट जो हंटर है उसे अपने चारों ओर घुमाते हुए उस चीज़ को एक्टिवेट करने लगता है और कहता है कि चारों ओर से जो भी लोग यहाँ पर अपने-अपने सीट को ले चुके हुए आप मतलब कि जिनके लिए स्लॉट बुक हो चुका है, वो इसके अंदर आ जाएँ और यहाँ पर आगे चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलो चलें, मुझे आशा है कि हम इस चीज़ में सफल होंगे। जो भी योग्य है वे लोग आगे आएँ और यहाँ पर शामिल हो जाएँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बाइसिकल लीडर कह रहा था अपने बेटे को धकेलते हुए कि जा साले जल्दी कर, वहाँ पर जाओ उस जगह पर। हम देखते हैं वो कह रहा था डैड डैड और हम तभी देखते हैं वो अपने बेटे को अपनी एनर्जी से सीधे फेंक देता है लिफ्यू की ओर और कहता है कि यंग मास्टर लिफ्यू मेरे लिए उसका ध्यान रखना। और वो बंदा कह रहा था डैड मुझे यहाँ पर इस तरीके से जाने मत दो, मुझे यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भागना है तुम्हें छोड़कर। और हम देखते हैं वहाँ बाइसिकल लीडर की आवाज़ आ रही थी तुरंत चले जाओ और अपने मास्टर को जाकर खोजो और उनके साथ जाकर कल्टीवेशन करो। शांति से तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते रहो। अब तुम्हें यहाँ पर इस व्यापारी गिल्ड के मामलों में शामिल होने की आवश्यकता नहीं और इसकी चिंता करने की भी नहीं। और हम देखते हैं इसी के साथ यहाँ पर ये जो चैंपियन है इसका स्नेक अपना मुँह खोलता है, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन रेडी हो चुका होता है और डेड चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर ये सर्पेंट अपने मुँह को बंद करता है और यह सर्पेंट की अपनी असली ओरिजिनल पावर है टेलीपोर्टेशन की, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है यहाँ से धीरे-धीरे करके गायब होने लगता है। तो उसे इस तरीके से गायब होते हुए देख कैटगर्ल कहती है कि यह कैसे संभव हो सकता है? एक स्थानीय टेलीपोर्टेशन लॉर्ड यहाँ पर आखिरकार ये कैसे हो सकता है? यह जगह तो पूरी तरह से लॉक है ना, आखिरकार ये ऐसी स्थान पर कैसे इस तरीके की चीज़ को प्रकट कर सकता है? तो हम देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड सांग बताता है कि सचमुच में यह अवश्य है, यह एक डिवाइन पावर होगी जो कि इस सर्पेंट के पास इसके डेथ से पहले ही मौजूद होगी क्योंकि यहाँ पर बिना उसके ऐसा वह नहीं कर सकता। यानी उसने के पास पहले ही टेलीपोर्टेशन की पावर थी, जिसे इन लोगों ने मारकर रिफाइन किया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने आस्तीन में मतलब हिडन कार्ड के तौर पर वह इस तरीके की चीज़ को छुपा कर रखा होगा। 18 लोग यहाँ पर बचकर निकलने में सक्षम हो पाए हैं। मेरे जाल से फिसल चुके हैं और फिर हम देखते हैं उस स्नेक को इसी तरह से करते हुए पूरी तरह से वह यहाँ से गायब हो चुका होता है इस अरीना से। वहाँ सिर्फ धूल ही बचती है और ये लोग खामोशी से देख रहे होते हैं क्योंकि अब जितने बचे हैं वे अपने लाइफ एंड डेथ सिचुएशन तक फाइट करेंगे। फिर लॉर्ड सांग जो होता है वो कहता है कि विश्व की विशालता और डिवाइन शक्तियों की क्षमता असीम है। यदि हम कभी यह इस दुनिया के शिखर पर भी खड़े हो जाएँ, टॉप पर भी पहुँच जाएँ, तो भी हम यह दावा नहीं कर सकते हैं और ना ही इसे कहने की साहस कर पाएँगे कि हम सब कुछ जान चुके हैं और सब कुछ समझते हैं। तभी हम देखते हैं वॉइस लीडर कहता है कि आओ सब लोग मिलकर एक जुआ खेलें। यह शायद आखिरी बार होगा जब हम सब लोग एक साथ मिलकर फाइट करेंगे। तो जो यहाँ पर तांगसिंग का एल्डर होता है वो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, यह सही है। हमारे जैसे इतने सारे एक्सपर्ट के होते हुए भी हम इन जैसे डीमनों के द्वारा इस तरीके से रिफाइन किए जाएँ और इनके द्वारा सप्रेस किए जाएँ, ये सचमुच में बहुत ज़्यादा मज़ाक और बेतुका लगता है। सब लोग हम होश में आ जाओ और जैसा ही इस ड्रैगन की ताकत खत्म होगी, हम उनके ऊपर अंधाधुंध हमला करेंगे, उन्हें धूल में मिलाकर रख देंगे। और फिर हमारा सीन इधर दूसरी ओर लेन की ओर जाता है जहाँ पर वो स्पोक्समैन के साथ अपनी थंडर पावर के साथ लड़ रहा होता है, बट हमें दिखाया जाता है इसकी थंडर पावर भी कम हो रही होती है और इसकी बॉडी को पूरी तरह से कवर नहीं कर रही होती है। और हम देखते हैं फोक्समैन दहाड़े मारते हुए कह रहा होता है कि मैंने अपने यहाँ पर डिमोनिक क्लैन के एक ग्रेट बलिदान के नाम पर एक क्लैन टैटू के साथ इस चीज़ को परफॉर्म किया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर आज मार सकते हो? मैं आज तुम्हें यहाँ पर ज़रूर ही मार डालूंगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड सांग होते हुए कहता है कि डिमोनिक क्लैन की या एनसेंस ट्रेन वेंस को ओपन करके इस तरीके के टेक्निक को परफॉर्म करना यह बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। लेकिन उसने केवल यहाँ पर 3 ही वेंस को ओपन किया है जिसकी वजह से वह इतनी एनर्जी को रिलीज़ कर पा रहा है। यदि वह यहाँ पर शिखर पर पहुँच जाए अपने कल्टीवेशन के सब कुछ के, तो वह यहाँ पर इसके मिडिल वेंस के साथ वेंस को सक्रिय कर पाएगा। तब जाकर यहाँ पर हेवन में उसे चुनौती देने वाला कोई भी नहीं होगा। लेकिन तुम बंदे जो कि यहाँ पर लॉर्ड सांग के पीछे यहाँ पर छुपा हुआ है, यह बंदा इसके शक्ल को देख लो, इसके बारे में हम लोग को बहुत कुछ जानते हैं पहले से ही। लेकिन आपके भीतर पूर्वजों की माँ की शक्ति है, एशियंट मदर की पावर, जो कि यहाँ पर डिमन कूल के मिडिल वेंस को रिफाइन करने का सोर्स है। अगर यहाँ पर मैं संवैधानिक मतलब रूल्सों के अनुसार कहूँ तो जब तक आप यहाँ पर पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हैं तो आप अनगिनत बार इन मिडल वेंस को संघनित करके जमा करके ओपन कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में मैं आपके कहूँ तो आपके वो विकास करने की संभावनाएं असीमित है। तुम असीमित लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड तक पावरफुल बन सकते हो, यहाँ तक कि मुझसे भी कई गुना अधिक। और हम देखते हैं ये सारी बातें इस बंदे के लिए होती है और इस बंदे की शक्ल तुम लोग को तो याद ही होगी, ये वही है जो हमारे उस लेडी बॉय के अंदर से इसकी एनर्जी को चूस कर भाग गया था। और यह कहता है कि मुझ में इतनी ताकत है। उस लेडी बॉय के और साथ में उसके ब्रदर के भी एनर्जी को चूसने के बाद क्योंकि उन दोनों के अंदर ही मदर
एशियन मदर की पावर थी। तो हम देखते हैं लोटसांग बता रहा होता है कि मैं ये कभी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार डिमोनिक कुल की मात्रिक शक्ति आखिरकार इन 2 मनुष्यों पर थे, जिनको तुमने यहाँ पर एब्ज़ॉर्ब कर लिया। अंततः वे दोनों शक्तियाँ अब तुम्हारे अंदर हैं, एक व्यक्ति के पास है। लेकिन अब जब यहाँ पर हालात यहाँ इस स्थिति में पहुँच गए हैं, तो या भाग्य यही है तुम्हारा। जब तक तुम मेरे प्रति वफ़ादार रहोगे, मैं तुम्हें कदम पर कदम रास्ता दिखाते जाऊँगा और टॉप पर ले जाऊँगा। तो हम देखते हैं सुनकर ये बंदा हैरान हो चुका होता है, इसके पसीने छूट रहे होते हैं, कहता है क्या सचमुच में मेरे पास कुछ ऐसा है? और वह अपने ख़्यालों में खो जाता है और वह यहाँ पर अपने आप को एक इनविजिबल स्वॉर्डमैन के तौर पे देखता है, जहाँ पर इसकी मूर्ति बनाई गई हो और जिसके बारे में बोल दिया जा रहा हो द पिनेकल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि इस विश्व के पीक पर यही है। सभी लोग उसका पूजा कर रहे हैं और कुछ वही यादों को याद करते हुए कहा होता है, मेरे पूर्वज केवल ली फैमिली के शक्ति, धन और सभी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते रह गए थे। अगर मैं इस जीवन में मार्शल किंग के स्तर पर पहुँच जाऊँ, तो मुझे यहाँ पर संतोष हो जाएगा। मैंने पहले ऐसा सोचा था। यह शुरू से उन सभी चीज़ों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर ये किस तरीके से स्वॉर्ड लेकर शुरू हुआ था अपने अकेडमी में लियन के वहाँ पे कह रहा होता कि जाओ और उस औरत को मेरे लिए लेकर आओ और उसे यहाँ पर इस तरीके से करवाओ, वो करवाओ, ये करो, मतलब सभी चीज़ें अब अपने किए हुए कर्म कांडों को याद कर रहा होता है। लेकिन बाद में लियन आता है और इसके सभी चीज़ों पर मिट्टी फेर देता है और यह भी कह रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो लियन है उसके आने के बाद सब कुछ इस तरीके से बदल जाएगा, सब कुछ तबाह हो गया। और फिर यहाँ पर इसकी स्थिति को दिखाया जाता है किस तरीके से कहाँ-कहाँ गया फँसा और ऐसी स्थिति में पहुँचा, इसे फिर टोकन भी मिला। और फिर यहाँ पर ये बोल रहा होता है कि मैंने दुनिया में सबसे भयानक दर्द का स्वाद भी चखा, लेकिन मैंने जो भी कष्ट सहे अंततः उसका फल मुझे आखिरकार मिल ही गया। और उसका उस लंगू-पंगू सीन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर ये पहुँचता है उन बंदों के पास उस टोकन को लेके, ताकि वो असैसिनेशन करवा सके एलियन को। बट यहाँ पर इसके साथ गैंग बैंग हो जाता है एक साथ कई सारे ठरकी हाफ लेडी बॉय के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी बॉडी के साथ किया जा रहा होता है। तो उन लोगों के द्वारा जो दूसरे की एनर्जी को चूसा जाता है, उस टेक्निक को सीखने के बाद इस बंदे ने वहीं के लीडर की ही एनर्जी को चूस लिया था, उसके ट्रक की वजह से। और ये अभी यहाँ पर बहुत ही पागलों की तरह हँसते हुए कह रहा होता है कि अब मेरे पास सचमुच में दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने का मौका है। और वह चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ लॉर्ड। लॉर्ड सांग, कृपया मुझे इस संसार के शिखर पर ले चलें, टॉप पर ले चलें। और दूसरी ओर हमें इन बंदों की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ वुल्फमैन ने एक टक्कर मारी होती है, जिसकी वजह से लियन पीछे की ओर हटता है। फिर वो अपनी बॉडी में देखकर थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि इसकी बॉडी से अब इसकी थंडर प्रोटेक्शन पूरी तरह से हट चुकी होती है। और वह देखकर फॉक्समैन कहता है अपने मन में, उसकी जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंटल टेक्निक थी, वह पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और वह उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपके पास कई सारे 9th रैंक के हेवनली वेपन्स छुपे हुए हैं, लेकिन क्या तुम यहाँ पर इस ड्रैगन के इस रिलीज हो है प्रेशर में तुम उन चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हो? क्योंकि उन वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए सोल पावर की आवश्यकता होती है, और तुम तो अपनी सोल पावर प्रोटेक्शन में लगा रहे हो। अपनी सबसे शक्तिशाली जेड पिल्स को निकालो और मैं तुम्हें यहाँ पर मौत के घाट उतार दूंगा। अपनी पूरी ताकत दिखाओ। और हम देखते हैं पलियन अपने आई टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जो कि होता है एशियन क्लासिकल वेनरेबल। और हम देखते हैं इसकी वजह से यहाँ पर एक वो जो आई फॉर्मेशन होती है, वह यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी होती है। सामने से इसके सामने फिनिक्स फ्लेम भी निकल रही होती है, और वहाँ पे भी इसे पूरी तरह से एक्टिवेट करते जा रहा होता है, इनमें कुछ चीज़ों को शामिल करते हुए जा रहा होता है, गैंगविंड और फ्लेम को भी। और वकार होता है प्रिमोर्डियल आर्टियल विंड। और हम देखते हैं इस चीज़ को यहाँ पर क्रिएट होते के साथ और भी आवाज़ें गूंजती है कि विंड विंड ट्रू फायर। और हम देखते हैं यहाँ पर ये और भी ज़्यादा परफॉर्म किया जा रहा होता है, अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, गोल्डन लाइन्स नजर आ रही होती है। वह कहता है एलिमेंटल इन्हेंसमेंट फ्लेम विंड, और यह अपनी पावर को पूरी तरह से रिलीज कर चुका होता है। और लियन अपने स्वॉर्ड में भी उन एनर्जी को लाते हुए कह रहा होता है कि आर यू गोइंग टू मी किल, मतलब क्या तुम मुझे मार डालने चाहते हो ना, आ जाओ देख लेता हूँ। और हम देखते हैं इसके एक एनर्जी में, एक स्वॉर्ड में तो फ्लेम की पावर और दूसरी स्वॉर्ड में गेनविंड की पावर होती है। और वह कहता है मैं आज देखूंगा कि तुम मुझे मारने के लिए किस हद तक जा सकते हो, और आखिरकार तुम किस आधार पर ऐसे भी चीज़ को लेकर श्योर हो कि तुम मुझे मार सकते हो। तू मारेगा साला भड़वे हट। और हम देखते हैं यहाँ पर यह अपने इस पावर को दिखा रहा होता है, तो यह देखकर जो इधर लीडर्स होते हैं वे कह रहे होते हैं अपने मन में, क्या यह सचमुच में मार्शल एम्परर के बीच की लड़ाई है? बिल्कुल भी नहीं। लियन, तुम्हें यहाँ पर अब रुक जाना चाहिए, तुम कुछ ज़्यादा ही अपने पावर्स को रिलीज़ कर रहे हो, मतलब इसके बाद पता नहीं इसका क्या हाल होगा। और तभी हम देखते हैं स्पोक्समैन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि किस बेस्ट पर, किस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि मैं तुझे मार सकता हूँ? और वह चिल्लाते हुए अपनी फॉक्स पावर को रिलीज़ करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि क्योंकि मैं तुझसे ज़्यादा रूथलेस हूँ, कमीना हूँ, और मैं एक महान एंसेस्टर हूँ जिसे सम्मान देना चाहिए, जिसे दुश्मन भी यहाँ पर पूछते हैं। और हम देखते हुए अपनी डिमोनिक फेस के साथ, अपनी एनर्जी के साथ लियन की ओर बढ़ता है, तो लियन भी अपने दोनों स्वॉर्ड के पावर्स को आगे की ओर रिलीज करते हुए इसकी ओर बढ़ता है। दोनों के स्वॉर्ड एनर्जी को एक दूसरे के साथ हम लोग क्लैश करते हुए देखते हैं। और हम देखते हैं जब दोनों ताकतें एक दूसरे के साथ टकराती हैं, तो उस एनर्जी की प्रेशर इन दोनों बंदों पर पड़ता है। जहाँ पर लियन की फ्लेम की पावर इसके फेस पर दिखती है, तो दूसरी ओर लियन के पास इस फॉक्समैन की पावर भी नजर आती है। और हम देखते हैं ये दोनों एनर्जी एक दूसरे को सप्रेस करके खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनमें आपस में क्लेशेस हो रही होती है, चिंगारियाँ निकल रही होती है, चारों ओर फ्लेम गैंगविंड और फॉक्स एनर्जी ही फैल रही होती है। और लियन यहाँ पर इन चीज़ों को अपनी स्वॉर्ड से संभालने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर वो पीछे की ओर हटता है, अपनी दूसरी फ्लेम स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और एक और स्लैश चलाता है। तो फॉक्समैन भी दूसरी ओर हटकर अपनी स्वॉर्ड को रेडी करता है, और हम देखते हैं चारों उसकी स्वॉर्ड की ओर धूम धूम हो चुकी होती है, और वो अपनी एनर्जी
एनर्जी के साथ अपनी मतलब दौड़ की दहाड़ लगाने के साथ कहता है आजा कमीने खत्म करे इस खेल को। और हम देखते हैं वो अपने एक फॉक्स रोर के साथ सीधे लियन के पेट के बीचों बीच मारने के लिए अपने स्वॉर्ड को सीधे इसकी ओर बढ़ा देता है। और हम लियन को देखते हैं जो अपने दोनों स्वॉर्ड्स को अपने सामने ला चुका होता है इसके अटैक को रोकने के लिए। बट यहाँ पर ऐसे सीन को देखकर जो लॉर्ड सांग होते हुए कहते हैं कि आई डिड नॉट एक्सेप्ट। आखिरकार मैं इस चीज़ को होते हुए कैसे भरोसा कर सकता हूँ। यहाँ पर जो यू है उसने एक एनर्जी विस्फोट के साथ अपनी एक और वेंस को अनलॉक कर लिया है, मतलब अपनी पावर के एक लेवल को और बढ़ा चुका है। हम देखते हैं यहाँ पर लियन ने उसके स्वॉर्ड को नहीं रोक पाया होता है, उसका स्वॉर्ड सीधे इसके छाती के अंदर घुस चुका होता है। जो कि यहाँ पर लियन का स्वॉर्ड था, इसने क्रॉस एरो इस ओर बनाई होती है, बट इसका स्वॉर्ड अटैक इसके बगल में हुआ होता है और हमें दिखाया जाता है लियन के छाती के अंदर जहाँ पर ब्लड निकल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लियन ने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को छोड़ दिया होता है, उसके स्वॉर्ड को पकड़कर अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है कि यह इतना भी सिंपल नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि मेरी स्काई डिमोनिक कवच भी इस डिमोनिक एनर्जी को बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर पाई। आपकी यह तलवार मुझे उस हद तक भी जख्मी नहीं कर पाई है। मैं इस तलवार की एनर्जी को देखना चाहता हूँ, इसमें कुछ तो खास है। और मैं बता दूं भाई, इस कवच कोई बंदा पहनता है तो इसकी डेमोनिक एनर्जी जो है इस कवच की वह इसी बंदे पर हावी होने लगती है। और मुझे तो इसकी शैतानी हंसी से ऐसा ही लग रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर फॉक्समैन भी अपने स्वॉर्ड को छुड़ाने की कोशिश करता है, वह हैरान होता है और लियन इसके स्वॉर्ड को कस के पकड़ा हुआ होता है। और हम लियन के अब ड्रैगन हैंड को भी देख पा रहे हैं, ये परफॉर्म कर रहा है, अपने फॉर्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। और वो कह रहा होता है कि तुम कहते हो कि तुम मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा और निर्दयी तरीके से मार दोगे क्योंकि तुम बहुत बड़े रूथलेस हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार कौन असली रूथलेस है। मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए आज विटनेस बनाऊंगा। लेट्स सी व्हाट यू गेट। तुम देखो आज तुम क्या देख पाते हो। और हम दिखाते जाता है कि लियन यहाँ पर पूरी तरह से ड्रैगन फॉर्म में परफॉर्म हो चुका होता है। और वह कहता है कि रूथलेस होने का मतलब क्या होता है आज तू इसका जानेगा। व्हाट डू इट ट्रूली मीन टू बी अ रूथलेस मैन। और हम देखते हैं फॉक्समैन अपनी एनर्जी लगा रहा होता है, बट वह यहाँ पर लियन से अपनी स्वॉर्ड को नहीं छुड़ा पा रहा होता है। और इसके इसी झड़प वाले सीन के साथ यहाँ पर छंड ये एपिसोड खत्म होता है। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और सपोर्ट करो। कितने बार बोलूँ यार। और मेरी न्यू स्टोरी जो आ रही है 1 आवर की, उसको भी जाकर एक बार चेकआउट तो करो, एंजॉय तो करो यार। तुम ही लोग के लिए तो बना रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और उसे भी शेयर करो।